हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ स्टेप अहेड। आइए हम कुछ इडियम्स देखते हैं विथ इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग्स और उसके सेंटेंस। फर्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीन्स समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि छुपा हुआ आशीर्वाद, मतलब शुरू में आपको ऐसा कुछ लगेगा कि बुरा हो गया है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो अच्छे के लिए ही था। तो इसका सेंटेंस है लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 2 है बीट अराउंड द बुश, मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। मतलब कोई आया आपसे बात करने, लेकिन वो मेन काम बताए बगैर इधर उधर की बात कर रहा हो, घुमा फिरा के बात। ठीक है, घुमा फिरा के बात करना। इसका सेंटेंस बनेगा स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। नंबर 3 है वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स वेरी रेयरली, कि बहुत कम बार हुआ हो, मतलब किसी से मुलाकात या किसी से भेंट, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आई मीट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। फोर्थ है ब्रेक द आइस, मीन्स मेक पीपल फील कंफर्टेबल। इसका मतलब होता है लोगों का झिझक दूर करना। सपोज अनजान लोग बैठे हैं, आप कहीं पे 3-4 जन, जैसे रेलवे स्टेशन में या फिर ट्रेन के डब्बे में, बोगी में, है ना, या फिर इंटरव्यू जहाँ देने जा रहे हो वहाँ, तो आप क्या करते हैं, सब खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सब अनजान है। तो उस वो बात शुरुआत करने के लिए बोलते हैं ब्रेक द आइस। इसका सेंटेंस है ही क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। नंबर 5 है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मीन्स वर्क लेट इनटू द नाइट। इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना। इसका सेंटेंस है शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स। नंबर 6 है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब है कि रिग्रेट ओवर समथिंग डन, मतलब जो कुछ कुछ हो गया हो उस पर रोना। ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मूव ऑन। नंबर 7 है हिट द नेल ऑन द हेड, मीन्स डिस्क्राइब एग्जैक्टली राइट, मतलब सही बात पकड़ लेना। मान लो कि अगर आपका बॉस कुछ बोल रहा है और वो कुछ भूल गए हो या फिर कुछ गलत बोल दिया और आपने बीच में टोक टोक के बता दिया उनको कि ये है, दैट मीन्स कि सही बात पकड़ लेना और बताना कि सर आपने ऐसा बोला था, है ना। तो इसका सेंटेंस होगा यू हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द इशू। 8th है किल 2 birds with 1 stone, मीन्स अचीव 2 things at once, मतलब एक तीर से 2 निशाने। इसका सेंटेंस है ही किल्ड 2 birds with 1 stone by shopping and meeting a friend। नंबर 9th है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द प्लान। नंबर 10th है पीस ऑफ केक, मीन्स वेरी इजी, मतलब बहुत आसान काम, उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नंबर 11th है बर्न द ब्रिजेस, मीन्स डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है रिश्ता तोड़ देना, है ना, किसी रिश्तों से या फिर दोस्तों से। ठीक है, इसका सेंटेंस है ही बर्न हिज ब्रिजेस विथ हिज ओल्ड कंपनी। नंबर 12 है बाइट द बुलेट, इट मीन्स फेस डिफिकल्टी ब्रेवली, मतलब कि हिम्मत से सामना करना मुश्किल टाइम का। शी बिट द बुलेट एंड एक्सेप्टेड द सर्जरी। नंबर 13 है थ्रो इन द टावल, मीन्स गिव अप, मतलब कि हार मान लेना किसी बात से। इसका सेंटेंस है ही थ्रू इन द टाल आफ्टर फेलिंग ट्वाइस। नंबर 14 है अंडर द वेदर, इट मीन्स फीलिंग अनवेल। इसका मतलब होता है अस्वस्थ होना, कि तबीयत ठीक ना होना। तो इसका सेंटेंस रहेगा आई एम अंडर द वेदर टुडे। नंबर 15 है द बॉल इज इन योर कोर्ट, दैट मीन्स नाउ इट्स योर डिसीजन। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे हाथ में है, मतलब निर्णय लेने का, जो भी है सामने वाले ने पूरा कर लिया, अब तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम क्या करना चाह रहे हो। आई डिड माई पार्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। नंबर 16 है जंप ऑन द बैंड वैगन, इट मीन्स ज्वाइन समथिंग पॉपुलर। इसका मतलब है प्रचलन का हिस्सा बनना, कुछ ऐसा करना जो सब कर रहे हैं। ठीक है, मैनी ब्रांड्स जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन ऑफ रील्स। नंबर 17 है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, दैट मीन्स एक्शंस मैटर मोर देन टॉक। इसका मतलब है
काम बोलते हैं, बातें नहीं। मतलब आप कितना भी बोल लो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाए ना, तो आपका काम देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, कामचोर है। ठीक है, इसका सेंटेंस है ही प्रूव्स हिमसेल्फ बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। 18th है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगा है कुछ चीज़, जो भी खरीदना है कुछ चीज़ बहुत महंगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। द वॉच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। 19th है एड फ्यूल टू द फायर। इट मीन्स मेक्स थिंग्स वर्क्स। इट मीन्स मेक थिंग्स वर्स। इसका मतलब है आग में घी डालना, कि मतलब और उसको भड़काना, है ना। तो इसका सेंटेंस है हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर। 20th है इन हॉट वाटर। दैट मीन्स इन ट्रबल, मुसीबत में होना इसको बोलते हैं। इसका सेंटेंस होगा ही गॉट इन हॉट वाटर विथ हिज टीचर। नंबर 21st है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प। इसका मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इट मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प, मतलब बहुत कोशिश करना। शी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज हर गेस्ट। 22 अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मीनिंग है टेल मी वॉट यू आर थिंकिंग, मतलब अपने विचार बताओ, तुम्हारे विचार बताओ। यू आर सो क्वाइट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इट मीन्स विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना देर किए। इसका सेंटेंस है ही इज रेडी टू ट्रैवल एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। 24th है बैक टू स्क्वायर वन। दैट मीन्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इसका मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, नए सिरे से। कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो फिर से उसको शुरू करना। इसका सेंटेंस है द प्लान फेल्ड सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बॉल पार्क फिगर, एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, इट मीन्स एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, लगभग अनुमान, मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना। इसका सेंटेंस है कैन यू गिव मी अ बॉल पार्क फिगर फॉर द कॉस्ट। 26th है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इट मीन्स ऑल एडवांटेजेस। इसका मतलब है दोनों का फ़ायदा, मतलब सामने वाले का भी और इसका भी। इसका सेंटेंस है वर्किंग फ्रॉम होम गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। 27th है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। दैट मीन्स सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर। इसका मतलब है एक जैसे लोग जो है ना साथ में रहते हैं, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं चोर चोर मौसे भाई, तो जो सेम टाइप के लोग हैं वो एक साथ झुंड में रहते हैं। इसका सेंटेंस है दे आर ऑलवेज टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। 28th है ब्रेक ए लेग। इट मीन्स गुड लक। इसका मतलब होता है शुभकामनाएं। ब्रेक ए लेग इन योर परफॉर्मेंस टुनाइट। 29 है कॉल इट अ डे। इट मीन्स स्टॉप वर्किंग, मतलब है काम ख़त्म करना। ठीक है, मतलब उसके बाद ऑफ करना। लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम। नंबर 30 है कट कॉर्नर्स। इट मीन्स डू समथिंग चीपली। इसका मतलब है खर्चा बचाने के लिए काम ठीक से ना करना। ठीक है, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। जैसे समझ लीजिए कि कुछ खरीदने गए, ठीक है, सब्जी भाजी खरीदने गए, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में कुछ सस्ता मस्ता ले लिया, अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इसको बोलेंगे कट कॉर्नर्स। सेंटेंस है ही कट कॉर्नर्स एंड बिल्ट अ वीक वॉल। 31 है डेविल्स एडवोकेट। इट मीन्स आर्ग्यू अगेंस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तर्क वितर्क करना, मतलब किसी बात के लिए तर्क वितर्क करना। इसका सेंटेंस है आई विल पे डेविल्स एडवोकेट एंड आस्क टफ क्वेश्चंस। नंबर 32 है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इट मीन्स डोंट एज्यूम सक्सेस टू अर्ली। इसका मतलब है समय से पहले उम्मीद ना करना। सपोज़ कोई काम करने जा रहे हैं, आप पहले से मत समझ लीजिए कि इसका ये रिजल्ट आएगा और फिर मैं आगे ये करूँगा, फिर आगे वो करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पहला काम ही गड़बड़ हो जाए तो आप आगे का ना कर पाएँ। इसलिए समय से पहले उम्मीद नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, वेट फॉर रिजल्ट।
मतलब जैसे कि आपके पास 5 अंडे हैं, तो आप पहले से गिन नहीं लेंगे कि ये कल 5 चूजे निकलेंगे जब इसमें से, तो उसके बाद फिर वो मुर्गियाँ बनेंगी, फिर उसके बाद वो अंडे देंगी, फिर ऐसे करते-करते मैं लखपति बन जाऊँगा। तो ऐसे दिन के सपने नहीं देखना है, इसके लिए कहा गया है कि पहले से नहीं गिनना है, पहले से उम्मीद नहीं रखना है, उस काम को पूरा होने दीजिए। 33 है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इट मीन्स देयर अ गुड इन एवरी बैड। इसका मतलब है हर बुराई में कुछ अच्छाई है। तो इसलिए आप हर चीज़ को एकदम से नहीं सोचिए कि ये बुरा है, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, ध्यान दीजिए, है ना? और इसका सेंटेंस है, डोंट वरी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नंबर 34 है, फिट एज अ फिडल। इट मीन्स वेरी हेल्दी। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ। माई ग्रैंड फादर इज 80 बट फिट एज अ फिडल। नंबर 35 है, गो द एक्स्ट्रा माइल। इट मीन्स डू मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब है अतिरिक्त मेहनत करना, आपसे जो उम्मीद की है उससे ज़्यादा काम करके दीजिए या ज़्यादा मेहनत कीजिए, है ना? अगर आपसे उम्मीद कर रहे हैं माँ बाप कि आप पास हो जाएंगे, तो आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप फर्स्ट सेकंड आ जाएं, है ना? तो इसको बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करिए। और इसका सेंटेंस है, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर स्टूडेंट्स। 36 है, हिट द सैक। इट मीन्स गो टू स्लीप, मतलब सोने जाना। ठीक है, जाके सो जाना। आई एम टायर्ड, आई विल हिट द सैक नाउ। 37 है, इन द निक ऑफ टाइम। दैट मीन्स जस्ट इन टाइम। इसका मतलब है समय पर, कुछ काम होना बिल्कुल ठीक समय पर। जैसे कि समझ लीजिए कोई बीमार है और एम्बुलेंस बुलाया था, करेक्ट टाइम पे आ गए, है ना? इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाते। इसका सेंटेंस है, द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। 38 है, जंप द गन। इट मीन्स डू समथिंग टू अर्ली। मतलब है किसी बात पे आप जल्दीबाजी करना, किसी काम के लिए या किसी निर्णय लेने के लिए, है ना? ही जम्प द गन एंड अनाउंस द न्यूज़। 39 है, कीप योर चिन अप। इट मीन्स स्टे पॉजिटिव। इसका मतलब है हिम्मत बनाए रखना, है ना? हमेशा आशा रखना। और इसका सेंटेंस है, कीप योर चिन अप, थिंग्स विल गेट बेटर। नंबर 40 है, लीव नो स्टोन अनटर्न। इट मीन्स ट्राई एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल। इसका मतलब है हर कोशिश करना। इसका मतलब है हर मुमकिन कोशिश करना, है ना? इसका सेंटेंस है, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू विन द प्राइज। 41 है, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इट मीन्स गेट टू द पॉइंट। इसका मतलब है संक्षेप में कहना। मतलब कुछ बहुत बड़ा वाक्य हुआ हो, उसको आप छोटे में बता दीजिए, छोटे करके। इसका सेंटेंस है, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मिस द ट्रेन। 42 है, मिस द बोट। इट मीन्स मिस एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कोई मौका गंवा देना, उसको बोलते हैं मिस द बोट। इसका सेंटेंस है, आई मिस द बोट बाई नॉट अप्लाइंग अर्ली। 43 है, ऑन थिन आइस। इट मीन्स इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब खतरे में होना। ठीक है, कोई ऐसा काम करना कि वो लगे कि यार खतरा है इसमें। ही इज ऑन थिन आइस विथ हिज बॉस आफ्टर द मिस्टेक। नंबर 44 है, आउट ऑफ द ब्लू। दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक कुछ ऐसा हो जाना जो अचानक, जो आपने सोचा नहीं था, उम्मीद से बाहर, है ना? इसका सेंटेंस है, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू यस्टरडे। मतलब मान लीजिए कोई बहुत समय से आपसे बात नहीं करता था और सडनली उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाए, तो ये आउट ऑफ द ब्लू है। नंबर 45 है, पुल समवन्स लेग। इट मीन्स जोक विद समवन। इसका मतलब है किसी के साथ मजाक करना। डोंट बी एंग्री, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। 46 है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इट मीन्स अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। मतलब यू गो थ्रू इट thoroughly and try to understand something is mentioned which you are not able to see. Okay, तो हिंदी में अर्थ है इसका छुपा हुआ अर्थ समझना। मतलब उसमें कुछ ऐसा है जो आपको सामने दिख नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका सेंटेंस है, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल नो द ट्रूथ।
47th है, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, दैट मीन्स ग्रेट वर्क टेक्स टाइम। इसका मतलब है बड़ा काम समय लेता है। रोम जो है एक देश है जो एक दिन में नहीं बना, तो इसके लिए संयम लगता है ना। तो बी पेशेंट, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। 48 है, सी आई टू आई, दैट मीन्स एग्री फुली। इसका मतलब पूरी तरह सहमत होना किसी बात पर। वी डोंट सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। फोर्टी नाइन है, सिट ऑन द फेंस, इट मीन्स अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। इसका मतलब है तटस्थ रहना, मतलब कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, है ना, किसी बात पे, उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। इसका सेंटेंस है, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस इन दिस आर्ग्यूमेंट। नंबर 50 है, स्पीक ऑफ द डेविल, इट मीन्स व्हेन द पर्सन अपीयर्स वाइल बीइंग टॉक्ड अबाउट। मतलब जैसे होता है ना, शैतान को याद करो और वो हाजिर, वो वाला है कि जिसको आपने याद किया और वो हाजिर, इसको बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल, हियर शी कम्स, ये सेंटेंस। नंबर 51 है, स्टील समवंस थंडर, दैट मीन्स टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स आइडिया। मतलब कि किसी और के काम किया, किसी और ने काम किया और उसका श्रेय हमने ले लिया, हमने उसका श्रेय छीन लिया कि हमने किया ये काम या ये हमारे द्वारा हुआ है ना, नाम कमाना। ही स्टोल माई थंडर बाई अनाउंसिंग माई प्लान। नंबर 52 है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स डोंट टेक टू सीरियसली। इसका मतलब है ज़्यादा गंभीरता से ना लेना। टेक हिज वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नंबर 53 है, थ्रो कॉशन टू द विंड, दैट मीन्स टेक अ रिस्क। इसका मतलब है जोखिम लेना, कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ रिस्क लेना है आपको उसके लिए, ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, है ना, वो है। शी थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हर मनी। नंबर 54 है, थ्रू थिक एंड थिन, इट मीन्स इन गुड एंड बैड टाइम्स। इसका मतलब है हर परिस्थिति में, मतलब अच्छा और बुराई दोनों में। ही सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। नंबर 55 है, टाइम फ्लाइज, इट मीन्स टाइम पासिस क्विकली। इसका मतलब जल्दी समय बीतता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। 56, टू हिट द रोड, इट मीन्स टू लीव और स्टार्ट अ जर्नी। इसका मतलब है सफ़र शुरू करना। लेट्स हिट द रोड अर्ली टुमारो। नंबर 57 है, टू बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू, टेक ऑन टू मच वर्क। इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना, मतलब जो आपका काबिलियत है, आप जितना कर नहीं पा रहे उतना आपने काम ले लिया है। इसका सेंटेंस है, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाई टेकिंग टू जॉब्स। नंबर 58 है, टर्न अ ब्लाइंड आई, दैट मीन्स इग्नोर समथिंग। इसका मतलब है अनदेखा करना जानबूझकर, कि हमने नहीं देखा, नज़रअंदाज करना, है ना। द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द मिस्टेक। नंबर 59 है, अंडर वंस नोस, इट मीन्स हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब है कि आपके सामने ही कुछ होना, है ना। जैसे मान लीजिए चोर ने नाक के सीध पर, मतलब आपके सामने ही आपका मोबाइल चुरा के ले गया और आपको पता नहीं चला। द थेफ्ट हैपेंड अंडर द गार्ड्स नोज। 60th, अप इन द एयर, दैट मीन्स अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित। आवर हॉलीडे प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर। नंबर 61 है, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, शो इमोशंस ओपनली। इसका मतलब है भावनाएं साफ दिखाना, ठीक है। ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स व्हेन ही टॉक्स। नंबर 62 है, व्हेन पिग्स फ्लाई, दैट मीन्स समथिंग इम्पॉसिबल। इसका मतलब जो कभी होगा ही नहीं, है ना, सामने वाला बता रहा है लेकिन आपको मालूम है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता। आई बिलीव इट व्हेन पिग्स फ्लाई। नंबर 63 है, वाइल्ड गूस चेस, इट मीन्स अ यूजलेस सर्च, मतलब बेकार की खोज। फाइंडिंग दैट फाइल वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। नंबर 64 है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, दैट मीन्स अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। इसका मतलब बाहरी रूप देखकर आप मत आके कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। जिस प्रकार एक किताब को उसका कवर, मतलब फ्रंट पेज, फ्रंट कवर जो है, ऊपर जो कवर लगा है, उसको देख के आप नहीं आ सकते किताब अच्छा है या बुरा, उसी प्रकार किसी की बाहरी रूप देखकर मत आके। डोंट जज हर, you can't judge a book by its cover.
नंबर 65 है योर गेस इज एज गुड एज माइन। दैट मीन्स आई डोंट नो ईदर। इसका मतलब है मुझे भी नहीं पता, आपको तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। इसका सेंटेंस है व्हेन विल द ट्रेन अराइव, योर गेस इज एज गुड एज माइन। 66 ऑल ईयर्स। दैट मीन्स फुली लिसनिंग। इसका मतलब है ध्यान से सुनना, मैं सुन रहा हूँ, है ना। अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे बोले आई एम ऑल ईयर्स, दैट मीन्स हाँ आप बोलो मैं सुन रहा हूँ। टेल मी द स्टोरी, आई एम ऑल ईयर्स। 67 एट वंस फिंगर टिप्स। दैट मीन्स ईजिली अवेलेबल। इसका मतलब है हाथ के पास होना, जैसे हाथ की उंगलियों में होना, है ना, कि मैं सब जानता हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, है ना, मेरे को सब उंगलियों में याद है, इस टाइप का चीज़ के लिए बोलते हैं। ऑल द डेटा इज एट माई फिंगर टिप्स। 68 है 68 है बैग ऑफ बोन्स। दैट मीन्स वेरी थिन, कि एक दुबला पतला इंसान है ना, तो उसको बोलेंगे आफ्टर इलनेस ही लुक लाइक अ बैग ऑफ बोन्स। 69 है कोल्ड फीट। इट मीन्स नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग। इसका मतलब है किसी काम करने के पहले ना डर जाना, थोड़ा सा भय होना कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम हो रहा या फिर एग्ज़ाम का समय है या इंटरव्यू के समय जो आप फील करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द वेडिंग। नंबर 70 है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। दैट मीन्स डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन इट हैपन्स। इसका मतलब हिंदी में है कि समस्या आने पर देखना, है ना, पहले से परेशान मत होइए, जब समस्या आपके सामने आएगी तब आप देख लेंगे, तब आपको कुछ शायद सुझा जाए, आइडिया आ जाए, समझ आ जाए, है ना। तो डोंट वरी नाउ, यू विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। नंबर 71 है कट टू द चेस। दैट मीन्स गेट टू द मेन पॉइंट। इसका मतलब है सीधे मुद्दे पर आना, ठीक है, कि सीधे बात बताना कि ये हो गया, बिना घुमा फिराए बात की। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द प्लान। नंबर 72 है फेस द म्यूजिक। दैट मीन्स एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम झेलना। ही हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक। 73 है फॉल ऑन डेफ ईयर्स। दैट मीन्स इग्नोर्ड। इसका मतलब अनसुना करना, मतलब जानबूझ के नहीं सुनना, है ना। हिज एडवाइस फेल ऑन डेफ ईयर्स। 74th फील ब्लू। इट मीन्स फील सैड, उदास होना। शी इज फीलिंग ब्लू आफ्टर द ब्रेकअप। 75th है गेट कोल्ड शोल्डर। दैट मीन्स टू बी इग्नोर्ड, उपेक्षित होना, मतलब आपको इग्नोर करना, है ना। ही गॉट अ कोल्ड शोल्डर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। 76 है गो डाउन इन फ्लेम्स। दैट मीन्स फेल कम्प्लीटली, मतलब बुरी तरह असफल होना। द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स। 77 है हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। दैट मीन्स हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसका मतलब है कि हमारे पास और भी मुख्य काम है, बड़े काम हैं इसके अलावा करने के लिए, है ना। तो इसका सेंटेंस होगा आई कांट अटेंड, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। 78 है इन ब्लैक एंड वाइट। दैट मीन्स इन राइटिंग। इसका मतलब है लिखित में लेना, है ना, कुछ भी चीज़ कि आप लिखित में लिख के दीजिए, मौखिक नहीं चलेगा, वर्बल नहीं चलेगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे आई वॉन्ट दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। मान लीजिए किसी को किराए पे रख रहे हैं, तो आप बोलेंगे हम एग्रीमेंट लिखित में चाहिए, हमें हम लिखित में बनवा के तब आपको रहने देंगे, ऐसे मौखिक रूप पे हम भरोसा नहीं करेंगे। तो किसी भी चीज़ को लिखित में रहने के लिए हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। 79 है जंप फॉर जॉय। दैट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मतलब बहुत खुश हो जाना। शी जंप फॉर जॉय व्हेन शी गॉट द जॉब। नंबर 80 है कीप एन आई ऑन। दैट मीन्स वॉच केयरफुली, मतलब किसी पे नज़र रखना, है ना, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं करके, किसी के ऊपर स्पाई करना, उस टाइप बोलेंगे वॉच केयरफुली। उसको बोलेंगे कि कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन द किड्स वाइल आई एम ऑन द वे। 81 है नो द रूप्स। दैट मीन्स बी फेमिलियर विद द डिटेल्स, मतलब कि सब जानना, ठीक है, जो भी डिटेल से जान के रखिए। ही नोज द रोप्स ऑफ दिस बिजनेस। नंबर 82 है लीव समवन इन द लर्च। दैट मीन्स अबैंडन समवन इन ट्रबल, मतलब किसी को मुश्किल में छोड़ देना। ही लेफ्ट मी इन द लर्च ड्यूरिंग क्राइसिस।
83 है मेक एंड्स मीट, दैट मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस। इसका मतलब है खर्च पूरा करना, मतलब आपके पास जितना पैसा है उतने में ही खर्च कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। दे स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। 84th है नो स्टोन अनटर्न, दैट मीन्स डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर कोशिश करना। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सक्सीड। 85th है ऑफ द हुक, दैट मीन्स आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से बच जाना। ही वॉज ऑफ द हुक आफ्टर प्रूविंग इनोसेंस। 86 है ऑन क्लाउड 9, दैट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत खुश। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द प्राइज। 87 है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, दैट मीन्स फ्रॉम बैड सिचुएशन टू वर्स, मतलब कोई बुरे से और बुरे में चले गया, जैसे बोलते हैं ना कि कुएं से खाई में चले गए, है ना। He went from the frying pan into the fire after changing jobs, मतलब कोई मुसीबत से और मुसीबत, बड़ी मुसीबत में फंस जाना। 88 है प्ले इट बाई ईयर, दैट मीन्स डिसाइड एज यू गो, तो मतलब परिस्थिति देखकर निर्णय लेना। वी डोंट हैव अ प्लान, लेट्स प्ले इट बाई ईयर। 89 है पुल स्ट्रिंग्स, दैट मीन्स यूज इन्फ्लुएंस, तो मतलब सिफारिश करना। He pulled strings to get the job. 90 है raining cats and dogs, that means heavily raining, इसका मतलब है धुआंधार मूसलाधार बारिश होना। It's raining cats and dogs outside. 91 है ring a bell, that means sound familiar, कि कुछ जाना पहचाना लगना, जैसे कभी किसी का नाम सुन के लगता है ना, अरे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हम जानते हैं शायद इस बंदे को। इसका सेंटेंस है दैट नेम रिंग्स अ बेल। 92 है रूल ऑफ ए थंब, दैट मीन्स जनरल प्रिंसिपल, मतलब सामान्य नियम है जो सब जानते हैं सबके लिए। इसका सेंटेंस है एज अ रूल ऑफ थंब कीप योर स्लीपर आउटसाइड। 93 है सेव फॉर अ रेनी डे, दैट मीन्स सेव मनी फॉर हार्ड टाइम्स, तो मतलब बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखना, ठीक है। ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे। 94 है स्मेल अ रैट, दैट मीन्स सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब शक होना किसी बात पे कि ये गलत है, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। आई स्मेल अ रैट इन दिस डील। 95 है स्पिल द बीन्स, दैट मीन्स रिवील अ सीक्रेट, मतलब राज खोलना, कुछ राज बात होता है ना, राज की बात जो नहीं बताया जाए सबके सामने, तो वो बताना। ही स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज। 96 है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, दैट मीन्स फेस अ प्रॉब्लम बोल्डली, मतलब हिम्मत से किसी मुश्किल का सामना करना, किसी बात का सामना करना। शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स इन द मीटिंग। 97 द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट मीन्स स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, इसका मतलब है समस्या का कोई छोटा हिस्सा दिखना, समस्या बहुत बड़ी है लेकिन उसका कोई छोटा हिस्सा दिखना। करप्शन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। 98 है थ्रो लाइट ऑन, इसका मतलब है एक्सप्लेन क्लियरली, मतलब प्रकाश डालना, मतलब किसी बात को उजागर करना, है ना, बताना लोगों को। द रिपोर्ट थ्रोस लाइट ऑन द इशू। 99 है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दैट मीन्स स्टार्ट अफ्रेश, मतलब नया जीवन शुरू करना, कुछ भी चीज़ नया करना, है ना। ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर रिहैब। 100 है वॉक ऑन एयर, दैट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत प्रसन्न होना। शी वॉज वॉकिंग ऑन एयर आफ्टर द सक्सेस। ऑल इन द सेम बोट, इट मीन्स इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हम सब एक ही मुश्किल में हैं, कि आप भी उसी नाव में हम भी उसी नाव में, है ना, इसका मतलब हम सब एक ही मुश्किल में हैं। तो इसका सेंटेंस होगा वी आर ऑल इन द सेम बोट आफ्टर द कंपनी क्लोज्ड। 102 है एप्पल ऑफ समवंस आई, दैट मीन्स अ पर्सन लव्ड ग्रेटली, मतलब किसी की आंखों का तारा, मतलब किसी का राज दुलारा प्यारा, बहुत प्यारा हो उसको, है ना। हर ग्रैंडसन इज द एप्पल ऑफ हर आई। 103 एट द 11th आवर, दैट मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब ठीक बिल्कुल आखिरी समय पर, आखिरी वक्त पे। मान लो कि आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है और आपने उस लास्ट डे में
बिल्कुल समय ख़त्म होते समय दिया है, तो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल एट द 11th आवर ही सबमिटेड द असाइनमेंट एट द 11th आवर। 104 है बैक अगेंस्ट द वॉल, दैट मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ नो चॉइस, कि मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में होना और आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि ये करना है नहीं करना, आपको करना ही है। द टीम वॉज बैक अगेंस्ट द वॉल बट स्टिल वन। 105 बाक अप द रॉन्ग ट्री, दैट मीन्स टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशंस, कि आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे बाक अप द रॉन्ग ट्री। यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ब्लेमिंग मी। 106 है बीट अ डेड हॉर्स, दैट मीन्स टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग होपलेस, मतलब व्यर्थ में मेहनत करना। टॉकिंग अबाउट दैट इशू इज बीटिंग ए डेड हॉर्स। 107 है बिग चीज, दैट मीन्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन, बड़ा आदमी, ही इज द बिग चीज इन दिस कंपनी। 108 blow hot and cold, that means to change opinions frequently, मतलब कि आप अपने राय में फिक्स नहीं होना, इधर बार बार इधर उधर डावाडोल होना, उसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। 109 ब्रिंग टू लाइट, दैट मीन्स टू रिवील, इसका मतलब है किसी बात को उजागर करना। द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट मेनी फैक्ट्स टू लाइट। 110 बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स पॉसिबल, मतलब किसी भी तरह से उसको करना है पूरा। मतलब सपोज आपको आपके पिताजी ने बोला कि अगर तुम पास होगे तो मैं बाइक दिलाऊंगा, तो आप सोचोगे मैं कैसे भी पास करनी है मुझे, चाहे नकल मार के करूं, चाहे मैं पढ़ के करूं, चाहे मैं मेहनत करके करूं, चाहे मैं खर्रा बना के करूं, है ना। तो इसको बोलेंगे हम बाई हुक और बाई क्रुक। ही वॉन्टेड he wanted to win by hook or by crook। 111 है cast in stone, that means fixed cannot be changed, मतलब ऐसा कुछ रूल्स है या बातें हैं वो पक्का है सबके लिए, है ना, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, उस चीज़ को बोलेंगे कास्ट इन स्टोन, मतलब पत्थर से बना है, पत्थर की लकीर है टाइप। तो इसका सेंटेंस ये यूज़ किया है, द रूल्स आर नॉट कास्ट इन स्टोन, दे कैन चेंज। 112 है चीव द कड, दैट मीन्स टू रिफ्लेक्ट और थिंक डीपली, इसका मतलब है गहराई से सोचना। He sat alone chewing the cud over his mistake। 113 है close shave, that means a narrow escape, इसका मतलब है बाल बाल बचना बिल्कुल, नहीं तो या तो पकड़े जाते या पिट जाते, ये हो जाता है। He had a close shave in the accident। 114 है come hell or high water, no matter what, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। I'll finish this task come hell or high water। 115 cook the books, दैट मीन्स फॉल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। द कंपनी वॉज कॉट कुकिंग द बुक्स। 116 कट द मस्टर्ड, दैट मीन्स टू मीट एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं पर खरा उतरना। ही डिडंट कट द मस्टर्ड इन द इंटरव्यू। 117 डे लाइट रॉबरी एक्सट्रीमली ओवर प्राइज्ड, मतलब खुलेआम लूट, समझ लीजिए कुछ चीज़ बहुत महंगाई पे बेच रहे हैं तो बोलेंगे खुलेआम लूट हो रहा है। ₹540, दैट्स डे लाइट रॉबरी। 118 है डाउन टू अर्थ, दैट मीन्स प्रैक्टिकल एंड हम्बल, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ, मतलब कि कोई आदमी बहुत नामचीन है और बहुत फेमस है, बहुत पैसे वाला है, फिर भी वो सबसे अच्छे से बात करता है, उसको हम बोलते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ, मतलब घमंड नहीं है उसे अपने आप पर, है ना, उस चीज़ को बोलेंगे। डिस्पाइट सक्सेस शी इज़ डाउन टू अर्थ। 119 है ईगल आइज, दैट मीन्स वेरी ऑब्जर्वेंट, मतलब तेज नज़र रखना, मतलब किसी भी चीज़ को एक ही नज़र में भाप लेना, पकड़ लेना, है ना। द टीचर केप्ट ईगल आइज ऑन द स्टूडेंट्स। 120 हीट अम्बल पाई, टू एडमिट वंस मिस्टेक, मतलब अपनी गलती मान लेना किसी बात पर। ही हैड टू हीट हम्बल पाई आफ्टर द फेलियर। 121 फेयर एंड स्क्वायर, दैट मीन्स ऑनेस्ट एंड जस्ट, इसका मतलब ईमानदारी से कुछ भी चीज़, है ना, कुछ भी चीज़ में काम में ईमानदारी बताना। ही वन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। 122 फेदर इन वंस कैप, दैट मीन्स एन अचीवमेंट, कोई उपलब्धि पाना, उसको बोलते हैं फेदर इन वंस कैप। विनिंग द मेडल वॉज अ फेदर इन हिज कैप। 123 फाइट टूथ एंड नेल, दैट मीन्स फाइट वेरी फियर्सली, मतलब पूरी ताकत से लड़ना,
They fought tooth and nail to save their land. 124 fish out of water. That means uncomfortable in a new situation. मतलब असहज महसूस करना, किसी नए जगह जाने पर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे, मतलब बड़ी बेचैनी रहेगी. He felt like a fish out of water at the party. 125 foam at the mouth. That means to be extremely angry. गुस्से में उबलना. He was foaming at the mouth during the argument. 126 from scratch. That means from the beginning. मतलब शुरू से, कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई या कुछ हो गई तो शुरू से करेंगे, फिर से. They built the company from scratch. 127 है get ducks in a row. That means to get organized. मतलब सब कुछ व्यवस्थित करना. Before the event, get your ducks in a row. 128 give the cold shoulder. That means ignore someone. मतलब उपेक्षा करना, किसी को अनदेखा करना. She gave me the cold shoulder at the party. 129 go bananas. That means to go crazy with excitement or anger. मतलब पागल हो जाना. The fans went bananas after the win. 138 है go back to the drawing board. That means start again. फिर से शुरुआत करना. We must go back to the drawing board with this plan. 131 है grin from ear to ear. It means smile broadly. कान से कान तक मुस्कुराना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता दिखाना. इसका सेंटेंस है he was grinning from ear to ear after promotion. 132 hang by a thread. It means in great danger. खतरे में होना. His life was hanging by a thread after the accident. 133 have a sweet tooth. It means love sweets. मतलब मिठाई पसंद करना. She has a sweet tooth, so she eats chocolates daily. 134 है head over heels. It means deeply in love. मतलब पूरी तरह किसी के प्यार में पड़ना. इसका सेंटेंस है he fell head over heels for her. 135 है hit below the belt. It means act unfairly. मतलब अनुचित व्यवहार करना. The politician hit below the belt with his comments. 136 hold your horses. It means wait, be patient. मतलब धैर्य रखो. Hold your horses, the show will start soon. In a nutshell, it means in brief. मतलब संक्षेप में, मतलब शॉर्ट में बताना. In a nutshell, the meeting was successful. 138 है in cold blood. It means without mercy. मतलब निर्दयता से. The crime was committed in cold blood. 139 jump the ship. It means leave something suddenly. बीच में छोड़ देना, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को. He jumped the ship when the company struggled. 140 है keep fingers crossed. It means hope for good luck. इसका मतलब है शुभ की आशा करना, मतलब कुछ अच्छा कार्य होने की आशा करना. इसको बोलते हैं keep fingers crossed. I am keeping my fingers crossed for the exam. 141 है kick the bucket. It means to die, मतलब मर जाना. The old man finally kicked the bucket. 142 know the drill. Be familiar with routine. मतलब प्रक्रिया जानना कि ये तो रोज का काम है ना. सेंटेंस है इसका डोंट वरी ही नोज द ड्रिल. 143 है लेम डक. इट मीन्स वीक और अनसक्सेसफुल पर्सन, मतलब असफल व्यक्ति. द कंपनी टर्न इनटू अ लेम डक. 144 है लैंड ऑन वंस फीट. सक्सीड डिस्पाइट डिफिकल्टी, मतलब कि कठिनाई से बच निकलना. ही लॉस्ट हिज जॉब बट लैंडेड ऑन हिज फीट. 145 है ले डाउन द लॉ टू बी स्ट्रिक्ट, मतलब सख्ती से नियम लागू करना. द टीचर लेड डाउन द लॉ इन क्लास. 146 है लीव नो स्टोन अनटर्न. इट मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी, मतलब हर कोशिश करना.
She left no stone unturned to pass the exam. 147 है like father like son. It means children resemble parents. मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ समानता दिखेगी, है ना। He loves cricket like father like son. 148 है lion's share. It means the biggest portion, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, इसको lion's share बोलते हैं। He took the lion's share of the profit. 149 है lock horns. It means to fight or argue, मतलब भिड़ जाना। The two leaders locked horns over the issue. 150 long shot. It means an attempt with little chance, मतलब असंभव प्रयास। Winning this game is a long shot. 151 है lose your marbles. It means go crazy, मतलब पागल हो जाना। He must have lost his marbles to say that. 152 है make a mountain out of a molehill. It means exaggerate a small issue, मतलब छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। She always makes a mountain out of a molehill, मतलब तिल का ताड़ बनाना, उसको बोलते हैं। 153 है make waves. It means create a strong impression, मतलब सनसनी मचाना। Her speech made waves in the conference. 154 है monkey business. It means mischief or deceit, मतलब शरारत करना है, धोखा देना, इसको बोलते हैं monkey business. Stop this monkey business in class. 155 है move heaven and earth. It means do everything possible, मतलब हर संभव प्रयास करना। He moved heaven and earth to win. 156 है neck and neck. It means very close competition, मतलब कांटे की टक्कर, है ना। The race was neck and neck till the end. 157 है nest egg. That means savings for the future, भविष्य की बचत। He built a nest egg for retirement. 158 है off the record. It means not official, मतलब गैर अधिकारित। This information is off the record. 159 on pins and needles. That means nervous excitement, मतलब बेचैनी में। She was on pins and needles before the result. 160 on the fence. That means undecided, निर्णय ना ले पाना, उसको बोलते हैं on the fence. He is still on the fence about joining. 161 है open a can of worms. It means create a complicated problem, मतलब समस्या खड़ी करना। सेंटेंस है don't open a can of worms with this topic. 162 है out of the woods. Means out of danger, खतरे से बाहर, इसको बोलते हैं out of woods. He is recovering and is out of the woods now. 163 है pass the buck. That means shift responsibility, मतलब जिम्मेदारी टालने को बोलते हैं pass the buck, कि हम नहीं करेंगे वो करेगा, है ना। The manager passed the buck to his assistant. 164 है pay through the nose. That means pay too much, मतलब बहुत ज़्यादा भुगतान करना। We paid through the nose for tickets. 165 है play second fiddle. That means have a lower role, मतलब दूसरा स्थान पाना। He played second fiddle to his boss. 166 है put a sock in it. That means stop talking, चुप रहना। Put a sock in it, I am trying to study. 167 put the cart before the horse. That means do things in the wrong order, मतलब गलत क्रम में काम करना। Planning without research is putting the cart before the horse. 168 है rack your brains. It means think very hard, मतलब बहुत सोच विचार करना। इसका सेंटेंस है I had to rack my brains to solve the puzzle. 169 है rain on someone's parade. That means spoil someone's happiness, मतलब खुशी खराब करना। इसका सेंटेंस है don't rain on my parade with bad news. 170 है read the riot act. That means give a strong warning, सख्त चेतावनी देना। The teacher read the riot act to the noisy class. 171 है red tape.
दैट मीन्स एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है लाल फीता शाही। द प्रोजेक्ट गॉट डिलेड ड्यू टू रेड टेप। 172 है राइज एंड शाइन, इसका मतलब वेकअप, उठो और चमको। सेंटेंस है इट्स मॉर्निंग राइज एंड शाइन। 173 है रॉक द बोट, दैट मीन्स क्रिएट ट्रबल, मतलब गड़बड़ी करना, किसी को परेशान करना। इसका सेंटेंस है डोंट रॉक द बोट स्टे काम। 174 है रोल आउट द रेड कारपेट, इट मीन्स गिव स्पेशल वेलकम, मतलब विशेष स्वागत करना किसी का। दे रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर द गेस्ट। 175 है रब एल्बोस विथ, मतलब साथ मेल जोल रखना। ही रब्ड एल्बोस विथ सेलिब्रिटीज एट द इवेंट। 176 है रूल द रूस्ट, दैट मीन्स बी द बॉस, हुकूमत करना। शी रूल्स द रूस्ट इन हर फैमिली। 177 है रन अराउंड इन सर्कल्स, दैट मीन्स वेस्ट टाइम, मतलब व्यर्थ में भाग दौड़ करना। वी वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विथ नो रिजल्ट। 178 है सेफ एंड साउंड, दैट मीन्स सेफ, सुरक्षित। दे रीच होम सेफ एंड साउंड। 179 है सेल लाइक हॉट केक्स, दैट मीन्स सेल वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से बिकना, सब कुछ जल्दी जल्दी। द न्यू आईफोन्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। 180 है शूट द ब्रीज, दैट मीन्स कैजुअल टॉक, मतलब गपशप करना नॉर्मली। वी सैट टुगेदर एंड शॉट द ब्रीज। 181 है शो ट्रू कलर्स रिवील रियल कैरेक्टर, मतलब असली रूप दिखाना। ही शोड हिज ट्रू कलर्स इन क्राइसिस। 182 है स्केलेटन इन द क्लोजेट, दैट मीन्स हिडन शेमफुल सीक्रेट, मतलब छुपा हुआ राज। एवरी फैमिली हैज अ स्केलेटन इन द क्लोजेट। 183 है स्लीप ऑन इट, दैट मीन्स थिंक ओवरनाइट बिफोर डिसाइडिंग, मतलब सोचने के लिए समय लेना। आई विल स्लीप ऑन इट एंड आंसर टुमारो। 184 है स्मेल ब्लड, इट मीन्स सेंस वीकनेस, मतलब कमजोरी भांपना। द राइवल स्मेल्ड ब्लड आफ्टर द मिस्टेक। 185 है स्नो बॉल इफेक्ट, दैट मीन्स सिचुएशन ग्रोस रैपिडली, मतलब तेजी से बढ़ना। रूमर स्प्रेड विथ अ स्नो बॉल इफेक्ट। 186 है स्टैंड वंस ग्राउंड, दैट मीन्स नॉट चेंज पोजिशन, डटे रहना। ही स्टूड हिज ग्राउंड इन द आर्ग्यूमेंट। 187 है स्टिक टू वंस गन्स, दैट मीन्स स्टे फर्म ऑन डिसीजन, मतलब अड़े रहना। शी स्टक टू हर गन्स डिस्पाइट प्रेशर। 188 है स्टॉर्म इन अ टी कप, दैट मीन्स बिग फस ओवर स्मॉल मैटर, मतलब तिल का ताड़ बनाना। द इशू वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। 189 है टेक अ बैक सीट, दैट मीन्स हैव लेस एक्टिव रोल, मतलब पीछे हट जाना। ठीक है। ही टुक अ बैक सीट इन द डिस्कशन। 190 टेक अ टास्क, दैट मीन्स क्रिटिसाइज और पनिश, मतलब डांटना। द मैनेजर टुक हिम टू टास्क फॉर मिस्टेक्स। 191 है थ्रो इन एट द डीप एंड, दैट मीन्स गिव अ टफ चैलेंज सडनली, मतलब अचानक कठिनाई में डालना। शी वॉज थ्रोन इन एट द डीप एंड विद अ न्यू प्रोजेक्ट। 192 है टो द लाइन, दैट मीन्स ओबे रूल्स, नियम मानना। एम्प्लॉयज मस्ट टो द लाइन्स इन द ऑफिस। 193 टच वुड, दैट मीन्स नॉक ऑन वुड फॉर लक, मतलब बुरी नज़र से बचना। आवर टीम इज विनिंग टच वुड। 194 टर्न अ डेफ ईयर, दैट मीन्स इग्नोर, अनसुना करना। ही टर्नड अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। 195 टर्न द टेबल्स, दैट मीन्स रिवर्स द सिचुएशन, मतलब स्थिति पलट देना। शी टर्न द टेबल्स विथ हर क्लेवर आंसर। 196 अंडर द टेबल, दैट मीन्स सीक्रेटली, इलीगली या फिर गुप्त रूप से। ही वॉज पेड अंडर द टेबल फॉर द डील। 197 अप वन स्लीव, दैट मीन्स हैव अ सीक्रेट प्लान, छुपा पत्ता। He has something up his sleeve for the match. 198 wash dirty linen in public, that means discuss private matters openly, मतलब घर की बातें जो है बाहर बताना। तो डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक।
199 है वाटर अंडर द ब्रिज, दैट मीन्स पास्ट कांट बी चेंज, मतलब बीती बातें, पुरानी बातें जिसको बदला नहीं जा सकता। फॉरगेट इट, इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज। 200 वियर मैनी हैट्स, दैट मीन्स हैव मैनी रोल्स, मतलब कई भूमिकाएं निभाना। शी वेयर्स मैनी हैट्स एज अ टीचर, मदर एंड राइटर।